हे गाइस, इस साइको। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस पूरे कंट्री के बच्चों, नौजवानों, सबको मतलब एक ही बात कहता है। और वो कहता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब छोड़ दो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, जहाँ भी पढ़ रहे हो। ज़्यादातर लोग जो है उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। और दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? एक तो अमीर बंदा है और दूसरा ये कि मतलब ये इंसान की फितरत होती है कि जो काम हम पसंद करते हैं हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अब जैसे हर बंदा है वो पढ़ाई को पसंद नहीं करता, तो शायद हम ये कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, ये बात हमें अच्छी लगती है इसलिए हम उसको लाइक करना पसंद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम उसकी तरह अमीर इंसान बन सकते हैं। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं कि हर इंसान बन सकते हैं, लेकिन यार वो जिस काम को अच्छी तरीके से खुद कर सकते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि मतलब उस बंदे को 99% श्योर होगा कि वो अमेज़न वगैरह पे काम कर सकता है। और उसी को देख के हमारी सारी की सारी नौजवान नस्ल यही सोचती है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। नहीं यार, हर इंसान में एक अपनी खासियत होती है। जो एक इंसान काम कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें 99% श्योर नहीं होता कि हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब हमें 99% श्योर उस टाइम होता है जब मोटिवेशन वगैरह दे के आते हैं। उसके बाद आई थिंक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 वीक के बाद हम उसे दोबारा भूल ही जाते हैं। लेकिन यार ऐसा हो रहा है कि हम दिन ब दिन शायद उम्र की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम दिन ब दिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप शाहिद अनवर के जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, अगर आपको इस वजह से लाइक करते हैं कि वो हमें कहता है कि पढ़ाई छोड़ दो और आ जाओ आगे, तो मतलब कुछ टाइम तो ज़ाहिर बात है अब हर बंदा पढ़ना थोड़ी चाहता है, तो वो कहता है। अब आपने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे जब आप शाहिद अनवर का एक न्यू मोटिवेशन सुन के आते हो तो आप मतलब ये सोचते हो कि यार मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मुझे अब आगे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी कोई काम वगैरह करूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि शाहिद अनवर आपसे ये कहता है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, तो आपको ये बात अच्छी लगे क्योंकि आप ये सोचते हैं कि शाहिद अनवर ने पढ़ाई छोड़ी और वो मिलियनेयर बन गया। तो अगर इस पे आते हैं कि अगर बात एलन मस्क की आए तो फिर अब शाहिद अनवर जो है वो मिलियनेयर है। अब एलन मस्क की बात है तो वो बिलियनियर है। और अगर आप एलन मस्क का कोई लेक्चर उठा के देख लें तो एलन मस्क ने तो ज़ाहिर बात है यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें और इनमें आप फतेह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एलन मस्क खुद भी एक लेक्चर में कहते हैं कि उसने इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी और तभी उसने एक रॉकेट तैयार किया था जिसको उसने स्पेस में लैंड करवाया था। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इस तरह अगर चलते चलते अगर मैं कहूँ कि अगर आप डीसी मार्वल की मूवी देखें हैं या साउथ की मूवी देखें या बॉलीवुड की मूवी देखें हैं, ऐसे डीसी मार्वल की मूवीज़ में तो बजट बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक $230 मिलियन या इससे भी ऊपर होता है। जिस टाइम आप डीसी मार्वल की मूवीज देखे थे और आप इनका बजट देखते हैं कि इतना होता है और इनकी बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो थे बहुत ज़्यादा थे, तो उस टाइम आपका दिल ये कहता होगा यार आई थिंक मुझे एक्टर बनना चाहिए, डायरेक्टर बनना चाहिए, कुछ भी प्रोड्यूसर, राइटर वगैरह। तो यार ये छोड़ दें कि हमें बेसिकली यार हम क्या चाहते हैं। हमारा जो इशू यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि हम पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब यार ये छोड़ दें कि पढ़ाई नहीं करनी। अब ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी भी पढ़ाई करते रहें ना, मैं कह सकता हूँ कि मतलब हर दिन हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। हर दिन हम एक लेवल ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़ाई करना पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शाहिद अनवर को लोग ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें ये कहता है कि पढ़ाई छोड़ दो। मतलब यार पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई छोड़ भी दो तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर बात है आपने फिर मजदूरी करनी है। शायद अनवर वो आगे गया था क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता था कि उसने जाना है। आप अपने अंदर एक ऐसी सलाहियत ढूंढने की कोशिश करें जो दूसरे लोगों में ना हो, और हर इंसान में ऐसी सलाहियत होती है जो दूसरे इंसान में नहीं होती। इस तरह शायद अनवर ने भी यही ढूंढी, एलन मस्क ने भी यही ढूंढी। अब जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, तो बिल गेट्स के बाद मतलब ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया। बिल गेट्स से कोई ऊपर और ज़्यादा अमीर बंदा इस दुनिया में आ सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो बिल गेट्स आई थिंक 5वें 6ठे नंबर पे चला गया है। उसके बाद अब एलन मस्क आया था, अब एलन मस्क भी दूसरे नंबर पे चला गया। एलन मस्क से एक और बंदा भी आगे आ गया। यार ये कंसेप्ट छोड़ दें कि दुनिया में क्या नहीं हो सकता। यार ये कंसेप्ट छोड़ दें जो आज है वो कल नहीं होगा। नहीं, आज मतलब आप ऐसा काम ढूंढे जो आप ये जानते हो कि एग्जैक्ट सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और अगर आप शाहिद अनवर की बातें सुनकर आज पढ़ाई को ख़त्म कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आप ये बात समझ लें कि पास्ट है वो पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज़ पेपर एंड फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज
लाइफ इज ए टिश्यू पेपर, क्योंकि कल जो है वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, कल जो हो गया वो फजूल है। और आज जो है, आज आप कोशिश करें, आप नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से बातें करें और उनसे पूछें, सवाल पूछें, दौड़े भागे गिरे सब कुछ करें। कल जो आने वाला है, कल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई हाँ आपने किया क्या। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा हाँ भाई रात 2 बजे किससे बातें करते रहे, कोई नहीं पूछता। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपने पढ़ाई क्यों नहीं की थी, आपने क्यों स्कूल छोड़ दिया था, क्यों कॉलेज छोड़ दिया था, क्यों जॉब छोड़ दी थी, किसी एक बंदे के घर पे छोड़ दी थी, क्यों यार। अब आप ही बताएं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, या चाय दलवा की बातों को सुनना चाहिए। तो इस पर सोचिएगा ज़रा, बहुत से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।